हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं क्रिया और अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं वर्ब। हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? दुनिया के जितने सारे वाक्य बोलते हैं ना, वाक्य को लिखते हैं, पढ़ते हैं या बनाते हैं, सब में क्रिया रहते हैं। दुनिया के जितने सारे आपका वाक्य हो उसमें क्या रहते हैं? क्रिया रहते हैं। इसलिए क्रिया को जानना क्या होते हैं, बहुत जरूरी है। खाए वाला क्रिया ना, माई कसम, बाबू कसम, नानी कसम, ये सब ना खाता ना क्रिया कि माई कसम कहता नहीं, बाबू कसम कहता नहीं, ऐसा हाउ खाते हैं क्रिया। तो खा लो क्रिया, माई कसम, बाबू कसम, नानी कसम खा रहे हैं, तो हर एक क्रिया वो क्रिया हम लोग नहीं पढ़ेंगे। कौन क्रिया पढ़ेंगे? जिसमें कार्य होगा, कार्य होने की संभावना है, कार्य हो रहा है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्रिया की अगर बात करते हैं तो जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य को, कोई भी अगर काम हो रहा है, कोई भी कार्य हो रहा है, आपको कोई शब्द होगा, जैसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि बताए थे कि नाम बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे? संज्ञा कहते हैं। तो ये भी, इसमें भी शब्द आएगा, सेम इसमें भी शब्द आएगा, यानी जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य को करने या होने का बोध हो। अगर कोई भी शब्द आपके पास आ जाता है और उससे क्या पता चलता है? काम हो रहा है या होने का भी बोध है, तब हम क्या समझेंगे? क्रिया कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? क्रिया। यानी क्रिया तब कहेंगे जब उसमें काम हो रहा है या होने का बोध हो। यानी कोई इसमें काम कर रहा है और तो काम होने क्या होगा? बोध होगा, उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर देते हैं राम, राम और श्याम पुस्तक पढ़ रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहा है या रहे हैं। राम और पुस्तक क्या कर रहे हैं लोग? पुस्तक पढ़ रहे हैं। ठीक है, राम भी पुस्तक पढ़ रहा है और कौन पढ़ रहा है? श्याम भी पुस्तक पढ़ रहा है। समझा गया? राम भी पुस्तक पढ़ रहे हैं और श्याम भी पुस्तक क्या कर रहे हैं? तो राम और श्याम क्या कर रहे हैं? पुस्तक पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देंगे श्याम, सिर्फ अलग देंगे, श्याम किताब पढ़ रहा है। क्या कर रहा है वो? पढ़ रहा है। श्याम किताब पढ़ रहा है, राम और श्याम भी पुस्तक पढ़ रहे हैं। यहाँ पर दे रहे ना, तो इसमें बोलिए काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। इसमें क्या हो रहा है? काम हो रहा है ना। ये पढ़ने का काम हो रहा है ना, और इसमें भी क्या हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है। अब इसी पर देते हैं, यहाँ पर लिखते राम लिख रहा है, किताब लिख रहा है, कॉपी कुछ भी लिख रहा है। राम क्या कर रहा है? लिख रहा है या लिखता है? क्या कर रहा है वो? लिख रहा है, लिख रहा है। अच्छा बताइए कि राम क्या कर रहा है? तो जब राम लिख रहा है तो इसमें क्या चीज काम हो रहा है? यानी जिस शब्द से आपको पता चल जाए कि काम हो रहा है, इसमें देखिए काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लिखने का काम हो रहा है ना। इसमें क्या चीज का काम हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है ना। इसे हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। आगे समझ में आप लोगों को? क्रिया किसे कहेंगे? जिस शब्द के द्वारा कार्य करने या होने का बोध होगा, उसे क्या कहेंगे हम? क्रिया कहेंगे। इसे बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोध हो रहा है ना इसमें। तो देखिए यहाँ पर कह रहे किताब पुस्तक पढ़ रहे लोग, किताब भी पढ़ रहा है, कोई होता है कि दौड़ रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, उसमें भी क्या हो रहा है? क्रिया है ना। तो अब इसमें देखेंगे हम लोग, यहाँ पर समझेंगे। बोलना क्या हो जाएगा? पढ़ना, रोना, हंसना, यानी जिसके अंत में ना हो, जिसके अंत में क्या होगा? ना हो। ना कहो ना, जिसके अंत में क्या होगा? ना होगा, उसे क्या कहेंगे हम? क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? क्रिया। जिसके अंत में क्या होगा? ना होगा। और भी देख सकते हैं, पढ़ना, रोना, हंसना, बोलना, टहलना, दौड़ना, खाना पीना, सब क्या हो जाएगा आपका? क्रिया हो जाएगा। जिसके अंत में ना होगा क्या समझेंगे? क्रिया समझेंगे। अब देखिए इसमें हम बात करते हैं, राम इसमें लिख रहा है, श्याम भी लिख रहा है ना। अगर हम इसमें श्याम को लेते हैं, किसको लेते हैं? श्याम को। अच्छा इसमें बताइए श्याम जो है ये क्या है? श्याम जो है क्या है आपका? कर्ता है। श्याम क्या है? ये कर्ता। यानी ये क्या हो जाएगा? श्याम इसमें कर्ता हो जाएगा। और ये कर्ता है, यानी ये क्या कर रहे हैं? किताब को क्या कर रहे हैं? पढ़ रहा है। तो श्याम हो जाएंगे कर्ता और पढ़ना क्या हो जाएगा बताइए? तो पढ़ना हो जाएगा क्रिया। तो कर्ता क्रिया समझ में आ गया, कर्ता और क्रिया। यानी देखिए जिस शब्द में, शब्द के द्वारा किसी के कार्य करने का, तो शब्द आ गया ये,
और कार्य करने या होने का बोध हो रहा है। इसमें कार्य तो हो रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है, लिखने का इसमें काम कर रहा है। तो श्याम क्या हो जाएंगे? करता। राम श्याम ये हो जाएंगे करता, यानी काम करने वाले हो गए। लेकिन कर क्या रहे हैं? ये किताब को पढ़ रहा है, तो पढ़ना क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। आया समझ में? जैसे सीता और बच्ची, बच्चे बोल सकते हैं या बच्ची, सीता और जो बच्ची हैं लिख रही है। क्या कर रही है? लिख रही है। अब बोलिए तो इसमें सीता और बच्चे क्या हो जाएंगे? बताइए। कर्ता हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये कर्ता। समझ में आ रहा है सब लोग को? लिखना, देखिए लिख रही है ना, लिखना है ना, इसमें लिखना क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। जिसके अंत में ना हो, आप समझिए इसमें ना कहा है। अच्छा, लिखना सामान्य रूप में बोलेंगे, कर्ता के रूप में बोलेंगे, सामान्य रूप में भी सीखेंगे। एक हो गया कर्ता के रूप में, एक हो गया सामान्य रूप में। तो एक होता है कर्ता के रूप में कैसे बोलते हैं, एक सामान्य के रूप में बोलते हैं। तो ये हो गया कर्ता रूप में हो गया, और इसे हम लोग बोलेंगे सामान्य रूप में लिखना। क्या बोलेंगे? उसे लिखना। ये कर्ता का रूप है, और इसे हम सामान्य रूप में क्या बोलते हैं? लिखना। जैसे हम लोग बोलते हैं किसी का, मान लीजिए कि नाम बोलते हैं, और नाम किसी का बोलते हैं ऐसे आमतौर पर, और उसका एक नाम होता है प्रॉपर। जैसे किसी का नाम कुछ है, जैसे मान लीजिए किसी का नाम है, क्या नाम बता है? डमरू। जैसे मान लेता नाम है डमरू। अब तरह के बोल जाए सामान्य ऐसे करता होगा डमरू नाम, मान लो कि प्रॉपर होगा। अब तरह के बोल जाए सामान्य नाम है डमरुआ, तब क्या हो जाएगा? वो सामान्य नाम हो जाएगा। डमरुआ, मंगरुआ कुछ बोल दिए जाता है, इस तार मंगर ना बनू, तरह के मंगरू बोला जाता। सामान्य नाम में क्या बोलिए? कर्ता नाम में मंगरू हो जी, सामान्य नाम में क्या हो जाएगा? मंगरुआ। आगे समझना। तो वह लिख हो गया, जो लिखना हो गया, तो लिख क्या हो गया? कर्ता रूप में हो गया। ये कर्ता नहीं, ये कर्ता के रूप में हो गया, क्योंकि कर्ता के रूप में है ना ये। इसको अगर हम इसी में लिख देंगे, ना लगा देंगे लिखना, तो क्या हो जाएगा? सामान्य रूप में हो जाता है। समझा गया? जैसे आपका नाम स्कूल का या डॉक्यूमेंट पर कुछ और रहता है, और घर के नाम कुछ क्या रहता है और रहता ना। बहुत सबका नाम अलग अलग होगा, सबका नाम हम लोग हमको पता नहीं है, सबका नाम पता है ना? देखा ना ध्यान से, क्या गलो काय सूझे तरह पीछे बार दिखाई दे, बस उठा रहा उठा रहा उठा रहा। तो जिसके अंत में क्या रहेगा? ना रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। बोले डाउट है किसी को? तो हम लोग धातु रूप में और सामान्य रूप में नाम समझे ना, लिखवाएंगे। एग्जाम्पल दे रहे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सीता और बच्चे क्या है बताइए? तो करता है, और इसमें लिख क्या हो गया? क्रिया हो गया। इसी पर अगर देंगे यहाँ पर कि मंगरू, क्या देंगे यहाँ पर? मंगरू रू रहा है। क्या कर रहा है? रू रहा है। काहे रुआ था बताओ? मंगरू, मंगरू के मर लेबा? तो इसमें कर्ता कौन है बताइए? मंगरू। आई जब डमरू, डमरू क्या कर रहे? गा रहा है। उरुआ तरन नहीं, क्या करता रहन? गावा तरन। तो डमरू आ मंगरू क्या हो जाएगा बताइए? कर्ता हो जाएगा। डमरू आ मंगरू क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। अरे समझ में? डमरू और मंगरू क्या हो जाएगा? कर्ता। गा रहा है, रो रहा है मतलब रोना, गा रहा है मतलब रू हो गया धातु के रूप। कौन सा रूप हो गया? धातु रूप में हो गया। इसे हम रो बोलेंगे, धातु रूप में हो गया। गा भी बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? धातु रूप में हो जाएगा। लेकिन सामान्य रूप में रो को क्या बोलेंगे? रो को रोना बोलेंगे। समझ में आ गया? और गा को क्या बोलेंगे? गाना हो गया। यानी ना लगा देंगे, नाना के लगा देंगे, बस हो जाएगा क्रिया। क्रिया आगे समझना। तो किसी भी कोई आपके पास शब्द आता है तो उसमें समझिए कि कार्य हो रहा है या होने को समझा जाए, तब हम क्या कहेंगे? उसे क्रिया कहेंगे। और दुनिया के जितने सारे वाक्य है सब में क्रिया रहते हैं, रहता है कि नहीं? दुनिया के सारे वाक्य में क्रिया को पढ़ना पड़ता है, इसलिए क्रिया को जानना बहुत जरूरी है। दुनिया के सभी चीज आप जानिए चाहे मत जानिए, लेकिन क्रिया को जानना क्या है? अति आवश्यक है। क्रिया को आपको जानना ही पड़ेगा। समझा रहे हैं? खाने के बाद जो पानी पीना बहुत जरूरी होता है कि ग्लूकोज बनता है, उसी प्रकार से इसे क्रिया को समझना बहुत जरूरी होता है, और क्रिया को जानना भी क्या होता है? बहुत जरूरी होता है। समझा रहे आप लोग ना? आप लोग स्वयं इसे पहचानिए। तो पानी लाओ, चुप बैठ जाओ, रुको, जाओ, खाओ, इसमें बताइए कौन क्रिया है? इस सब में आप बताइए तो कौन क्रिया है? इसमें कौन क्रिया है? आप पहचानिए, जल्दी से पहचानिए। तो इसमें कौन क्रिया है? आप इसे पहचान लिए ना? सब लोग पहचान लिए? लो देखिए, आप मिलाइए यहाँ पर। जैसे पानी लाओ यहाँ पर है, ठीक है? पानी लाओ,
तो लाना क्या हो जाएगा बताइए तो? पानी की अगर बात करते हैं लाना, यहाँ पर ला हो गया, ये क्या हो गया आपका? धातु का रूप है। ये क्या है आपका? धातु का रूप है। अच्छा, क्रिया के जो मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं। लेकिन ये अगर बात करते हैं लाओ और जाओ, खाओ, जाओ, रुको, यहाँ पर ये कौन सा रूप है आपका? धातु का। यानी इसमें हम अभी बताए हैं कि देखिए इसमें मंगरू रो रहा है ना, मंगरू क्या कर रहा है? रो रहा है। तो जो मंगरू है और डमरू है ये करता है, क्या है ये? और रू गा ये क्या हो जाएगा आपका? धातु। ये धातु है, धातु का रूप है। तो धातु का जो रूप होता है उसमें मूल क्रिया लगा देते हैं, यानी मूल क्रिया के रूप ही क्या कहलाता है? धातु कहलाता है, जो मूल क्रिया के रूप होता है। और ध्यान रखेंगे धातु जो होता है अगर हम उसे सामान्य बनाना चाहते हैं, धातु क्रिया से हम लोग सामान्य क्रिया बनाना चाहते हैं तो उसमें क्या जोड़ देते हैं? ना जोड़ देते हैं। तब क्या बन जाता है आपका? सामान्य क्रिया बन जाता है। यानी धातु में ही क्या जोड़ते हैं? धातु का जो प्रत्यय है उसमें क्या जोड़ते हैं? ना। इसको सीखेंगे, पहले इसको हम लोग सीखते हैं। यहाँ पर देखिए पानी लाओ तो लाना हो गया, यहाँ पर क्या हो गया आपका? लाना। देखिए ना है ना, ये सामान्य रूप हो गया, ये धातु का रूप है लेकिन क्या हो गया इसमें? सामान्य रूप। चुपचाप बैठ जाओ मतलब बैठ जाना, क्या हो जाना? बैठ जाना। यानी हम लोग बोलते हैं बैठना, क्या बोलते हैं हम लोग? बैठना बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? बैठना। अब बोलिए तो इसमें ना है कि नहीं है? ये कौन सा रूप हो जाएगा? ये सामान्य रूप हो जाएगा ना, ये धातु का रूप है, ये क्या हो जाएगा? सामान्य रूप। रुको रुकना, जाओ जाना, खाओ खाना, यानी सब क्या है? क्रिया है। ये सब क्या है आपका? क्रिया है। जितने हम यहाँ पर आपको दिए हैं ये सब क्या है? आपको पहचान गए, क्रिया है। काम होने को भी समझा जाए, काम हो रहा है, ठीक है, कोई भी काम अगर हो रहा है या जिस शब्द से हमको पता चले कि कार्य हो रहा है, या अगर मान लीजिए कि उस शब्द से अगर पता चल रहा है कि बोध भी हो रहा है, तब हम क्या समझेंगे? उसे क्रिया समझेंगे। और जिसके अंत में भी ना हो तो उसे क्रिया ही समझा जाता है। लेकिन वो कौन सा क्रिया होते हैं? सामान्य रूप हो जाते हैं। बोलिए, हमको लग रहा है कि आप लोग क्रिया लगभग समझ आ गए। बोलिए, तो काम करने या अगर काम कराने का बोध हो रहा है, उसमें काम हो रहा है उसमें, या काम करने का बोध हो रहा है, तब हम उसे क्या कहेंगे? क्रिया कहते हैं। और जिसके अंत में ना रहता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे भी क्रिया कहते हैं। सामान्य क्रिया बोलते हैं, उसे भी क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब ये हो गया आपका धातु रूप हो गया। आप समझ गए इसमें जितने सारे मंगरू डमरू, इसमें राम श्याम, ये सब क्या है आपका? तो ये सब आपका क्या हो गया? कर्ता हो गया। और इसी में जो मंगरू के साथ जो गाना रोना हो गया, ये धातु का रूप हो गया। ठीक है, तो राम श्याम गीता सीता सब क्या हो गया आपका? कर्ता। वो सब कर्ता हो गया, स्वयं वो कर्ता हो जाएंगे। और जिसमें रो गा ये सब आ रहे, वो क्या बोलते हैं? उसे धातु बोलते हैं। तो धातु के जो मूल रूप होता है उसे समान रूप में करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? ना लगाते हैं। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहे जाते हैं। सबको याद रहेगा, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। समझा गया आप लोग ना? तो इसमें बोलिए डाउट है किसी को? यहाँ तक लगभग समझा गया होगा। तो देखिए यहाँ पर अब बात करते हैं धातु, क्या हो जाएगा इसका? धातु। तो धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? धातु। यानी क्रिया के मूल रूप को क्या कहे जाते हैं? धातु। तो क्रिया के जो मूल रूप होता है कौन सा होता है? हम अभी सीखें। क्रिया का जो मूल रूप होता है वो कौन सा होता है? अभी सीखें। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए, एक हम देखते हैं जो धातु का रूप होता है, क्रिया के जो एक होता है, जैसे यहाँ पर देखिए धातु का रूप होता है। किसका रूप होता है? धातु रूप हम देख लेते हैं। यहाँ पर धातु का रूप देखते हैं, ये क्रिया हो गया, एक धातु क्रिया हो जाएगा। और यहाँ पर देख लेते हैं सामान्य जो होगा, कौन सा होगा आपका? सामान्य। देखिए अब सामान्य की बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो मूल रूप होता है उसी को हम क्या कहते हैं? धातु। आप इसे याद कर लीजिए नोट पे। मूल धातु में ना, क्या? ना क्या लगाएंगे? ना, याद रहेगा ना? मूल धातु में ना प्रत्यय लगाएंगे, प्रत्यय ना प्रत्यय है तो लगाएंगे तो क्रिया समान रूप में बन जाएगा। यानी मूल धातु में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। क्या बनता है? सामान्य रूप बनता है। तो हम जब भी उसमें क्या करें, कोई हमारे पास अगर शब्द आता है, यानी जो धातु आता है उसे हम मूल धातु मेरे पास होगा, उसमें क्या लगा देंगे? ना लगाएंगे। ना प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? वो सामान्य क्रियाएं बन जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर सामान्य रूप देखते हैं, क्रिया का सामान्य रूप यानी सामान्य क्रिया देखते हैं। क्रिया क्या हो जाएगा? सामान्य रूप यहाँ पर देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, आप समझिएगा, यहाँ बोलेंगे जैसे रो, रो मतलब जैसे वो क्या कर देगा? रोएगा, तो हम क्या बोलेंगे सामान्य रूप में? रोना। देखिए ना लगा है कि नहीं लगा है? यहाँ पर ना लगा है ना। अगर मान लीजिए कि यहाँ बोल देंगे हंस,
यहाँ क्या बोल देंगे? तो क्या हो जाएगा? हंसना। इसका मतलब क्या लगाए हैं? ना लगाए हैं, नानी के लगा दिल बने जा नाना। अब देखिए यहाँ पर अगर बोलते हैं बोल, ये धातु रूप हो गया क्या चीज? बोल। तब क्या बोलेंगे? बोलिए तो। तब क्या हो जाएगा? बोलना। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? लिखेंगे बोलना। ना लगा रहे हैं ना प्रत्यय लगाने से क्या हो जाता है? सामान्य रूपे, यानी क्रिया का सामान्य रूपे हो जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बोलते हैं चल, क्या बोलेंगे? तो क्या हो जाएगा? चलना। आ रहा समझ में यहाँ पर? अब यहाँ पर बोलते हैं बहुत सारे यहाँ पर आएगा, हंसना, रोना, बोलना, चलना, बैठना, दौड़ना इत्यादि आ सकता है ना यहाँ पर। तो और भी बहुत सारी चीज यहाँ पर आ सकता है। आप बना के दिखाइए, दो यहाँ से बोलते हैं। सब लोग बना लिए? लो मिलाइए। पढ़ का हो जाएगा, ना लगाएंगे, पढ़ना। क्या हो जाएगा? पढ़ना। सब लोग कमेंट किए हैं? मिलाइए सब लोग। घूम के क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा घूमना। घू अमाना क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा गा, क्या हो जाएगा? अब देख के क्या हो जाएगा? देखना। आ रहा समझ में आप लोग को? यानी हमने क्या लगा दिए? ना लगा दिए। यानी जब हम ना लगाएंगे, ना प्रत्यय है, और किसी भी मूल धातु में अगर ना लगाते हैं तो क्या बन जाता है? क्रिया का समान रूपया बन जाता है। तो क्रिया का क्या हो जाएगा? समान। तो हम लोग समझ में आ गया कि धातु और धातु से बनेगा समान रूप, यानी क्रिया का समान रूप भी समझ में आ गया। यानी जिसके अंत में ना लगा होता है हम समझ जाएंगे क्या है? क्रिया है, यानी सामान्य क्रिया है। ऐसे भी ये आपको समझ में आना चाहिए कि रो, हंस, बोल, ये इसमें धातु का रूप है, नहीं लगा है फिर भी क्रिया है, और इसे सामान्य रूप में इसे क्रिया समझेंगे। तो कहीं सामान्य रूप में दिया रहता है, कहीं धातु का रूप में दिया रहता है। तो दोनों तो चिन्ह आ गया, यानी क्रिया हम लोग दोनों समझ गए कि एक धातु के रूप में भी देगा तब भी हम समझ जाएंगे, और सामान्य रूप में भी देगा क्रिया तब भी हम लोग समझ जाएंगे। समझ में आ गया? तो क्रिया किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, और धातु का मूल रूप होता है और धातु का क्रिया का समान रूप होता है। हमने ये सीख लिया। ठीक है। जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्रिया के भेद, तो क्रिया के भेद होते हैं 11। संरचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद कितना होते हैं? 11। तो 11 में देखते हैं, नंबर 1 में होता है संयुक्त क्रिया। 1 नंबर क्या हो जाएगा? संयुक्त क्रिया। दूसरा का हो जाएगा नाम धातु क्रियाएं। दूसरा का हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। 4 हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। 5 हो जाएगा मूल क्रिया। 6 हो जाएगा नामिक क्रिया। 7 हो जाएगा समस्त क्रिया। और 8 हो जाएगा सामान्य क्रिया। और 9 हो जाएगा सहायक क्रिया। और 10 हो जाएगा सजातीय क्रिया। और 11 हो जाएगा वैधिक क्रिया। समझ में आ रहा है सब लोगों को? तो हम लोग ये 11 पढ़ेंगे। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, मूल क्रिया, नामिक क्रिया, समस्त क्रिया, सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया और विधि क्रिया। ये 11 प्रकार है संरचना और प्रयोग के आधार पर। तो संरचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार है? 11 प्रकार होते हैं। यानी हम लोग 11 प्रकार के क्या करेंगे? क्रियाएं सीखेंगे। तो नंबर 1 क्रियाएं सीखते हैं। तो नंबर 1 हम समझ रहे हैं, जो हमारा संरचना और प्रयोग के आधार पर 11 है, तो 11 में से 1 सीखेंगे। यानी जो 11 क्रिया होते हैं उसमें से 1 सीख रहे। कौन सा क्रिया? संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया में समझेंगे यहाँ पर कि जो क्रिया 2 या 2 से अधिक धातु के मेल से बनती है। हम लोग धातु सीख लिए हैं, मूल धातु भी सीख लिए, और धातु से जो सामान्य क्रिया बनेगा उसको भी सीख लिए। समझ गए ना? तो धातु जो होते हैं किसे कहते हैं हम लोग? मूल क्रिया के ही क्या बोलते हैं? मूल क्रिया का जो रूप होता है उसे धातु बोलते हैं। तो हम लोग धातु भी सीख लिए। तो देखिए इसमें आपको कहा जा रहा है कि संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? तो जो क्रिया 2 या 2 से अधिक, कितना? 2 या 2 से क्या हो जाएगा? अधिक धातु के मेल से बनती है, तब उसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया कहते हैं। 2 को धातु होगा या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। अब देखिए या में दूसरा डिफिनेशन आप बोल सकते हैं आसान में, 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर 2 क्रिया होगा, या 2 से क्या होगा? ज्यादा क्रियाएं होंगे। जब किसी एक पूर्ण क्रिया का बोध कराएगी, जैसे 2 क्रियाएं हैं और 2, जैसे ए हो गया और बी हो गया। ठीक है। अब ये दोनों मिलकर ए बी बना लिया, जैसे सी ए टी, 3 हो गया ना, 2 से अधिक हम लोग बात करें, सी ए टी। अब ये तीनों मिलकर क्या बना दिया? एक।
कैट बना लिया, तो उसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया। ऐसे हम एग्जांपल समझा रहे, इसे नहीं बोलेंगे। यानी एक क्रिया हो, दो क्रिया हो और दो से ज्यादा क्रिया हो, दो भी हो सकता है या दो से ज्यादा क्रिया हो सकते हैं। अगर वो मिलकर जो पूर्ण वाक्य बनाएंगे यानी पूर्ण अर्थ का निर्माण करेंगे, उसे क्या कहेंगे? संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। हो गया? ठीक है, जाइए लो आगे समझ में ना। तो दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर जब किसी एक पूर्ण क्रिया का बोध कराती है, तब उसे क्या कहेंगे हम लोग? संयुक्त। देखिए, बच्चा विद्यालय से लौट आया। अब देखिए यहाँ पर जो बच्चा है विद्यालय से क्या किया? लौट आया। तो विद्यालय से लौट आया, एक तो बच्चा है कि विद्यालय गया और फिर क्या हुआ? लौट आया। अब यहाँ पर किशोर क्या किया? रोने लगा, वो घर पहुंच गया। अब यहाँ बात करते हैं, तो बच्चा जो है विद्यालय से कहाँ आया? यानी विद्यालय गया और विद्यालय से क्या किया? लौट आया। दो क्रियाएं मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाएंगे तो क्या कहेंगे? अब देखिए हम लोग बात यहाँ से करते हैं संयुक्त क्रिया के। देखिए, संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती है। जो संयुक्त क्रिया में जो पहली क्रिया अगर मिलेंगे उसे क्या कहेंगे हम लोग? मुख्य क्रियाएं बोलेंगे। यानी आपके जो संयुक्त क्रिया है उसमें पहली क्रिया को हम कौन सा क्रिया कहेंगे? मुख्य क्रिया कहेंगे। और दूसरी क्रिया को रंजक क्रिया कहेंगे। कौन सा क्रिया कहेंगे? रंजक क्रिया कहेंगे। जो संयुक्त क्रियाएं होते हैं उसमें पहली जो क्रिया होंगे, संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया को मुख्य क्रिया कहे जाते हैं और दूसरी जो क्रियाएं होंगे उसे रंजक क्रिया कहे जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, रंजक क्रिया मुख्य रूप से अगर बात करते हैं तो मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर अर्थ की विशेषता लाती है। जो उसमें रंजक होती है ना, ये रंजक क्रियाएं मुख्य क्रिया के साथ, किसके? मुख्य क्रिया के साथ जुड़ जाती है और उसका अर्थ क्या लाती है? विशेषता बताती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल एगो हम लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, माता जी बाजार से आई। अब देखिए, माता जी बाजार से, कहाँ से आई? बाजार से आई। अब इसमें देखेंगे मुख्य क्रिया और रंजक क्रिया, तो आपको समझ में आ जाएगा इसी एग्जांपल से। देखिए यहाँ पर इस वाक्य में आ जो है माने आई, ये आ जो है मुख्यतः क्या है? क्रिया है। यानी ये मुख्य क्रिया है। कौन सा है आपका? मुख्य क्रिया। अगर हम मुख्य रूप से देखेंगे तो मुख्य क्रिया ही होगा इसे। तो इस वाक्य में आ जो है वो क्या है? आपका मुख्य क्रिया है। और ये देखिए, ये बाजार से क्या हुई? आ गई। आई है और फिर आ गई रहे ना, तो इसमें आ गई। अच्छा, जो गई है वो क्या है? रंजक क्रिया। मतलब आ और फिर क्या? गई। इसका मतलब उसका क्या बता रहे हैं? अर्थ का विशेषता बता रहे हैं। तो हम समझ गए माताजी बाजार से आ गई, जो आ है वो क्या है? मुख्य क्रिया है। और जो आ गई है वो क्या है? रंजक क्रिया। यानी आपके संयुक्त क्रिया में मुख्य क्रिया हम किसे बोलेंगे? संयुक्त क्रिया की पहली क्रिया को। और रंजक क्रिया किसे कहेंगे? संयुक्त क्रिया के दूसरी क्रिया को क्या कहेंगे? रंजक क्रिया। तो इस वाक्य से आपको समझ में आ गया ना, इस वाक्य में आ है वो मुख्य क्रिया है और जो गई है वो कौन सा है? आपका रंजक क्रिया। समझ गया ना? कौन सा क्रिया है? मुख्य क्रिया और रंजक क्रिया। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर विधि और जो आज्ञा है, एक आपका विधि है और एक क्या आपका? आज्ञा है। इसे छोड़कर, विधि और किसको छोड़कर? आज्ञा को छोड़कर सभी क्रियापद दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग बनाते हैं। किसको छोड़ देंगे? विधि और आज्ञा को छोड़कर जो सभी क्रियापद है दो या दो से क्या करेगा? अधिक क्रिया के योग से वो बनते हैं। दो से बनेगा ना, दो से अधिक क्रिया के योग से बनेगा। और संयुक्त क्रियाएं इनमें से भिन्न है। जो संयुक्त क्रिया होते हैं क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, क्योंकि जहां एक और साधारण क्रियापद रो क्या है आपका? हो, सो, खा इत्यादि धातु से बनती है। और दूसरी संयुक्त क्रिया की बात करेंगे, देखिए होना, आना, जाना, रहना, खाना, उठना, लेना, पाना, बहुत सारे हैं इत्यादि सब क्या हो जाएगा आपका? ये सब युग से बन रहा है। तो दो को बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एक आपके दूसरी और अगर बात करते हैं तो ये देख लीजिए, और एक बात करते थे ये वाला है। यानी जहां संयुक्त क्रिया की बात करते हैं, एक साधारण क्रियापद होते हैं और एक संयुक्त होते हैं। तो साधारण और संयुक्त दोनों होते हैं। तो हम लोग इसका भेद समझे, क्रिया के भेद और इसके प्रकार। यहाँ पर सिंपल समझिए, जैसे में अकर्मक क्रिया का मतलब होता है लेट जाना। क्या हो जाना? लेट जाना, गिर पड़ना इत्यादि। और सकर्मक जो होता है बेच लेना, बुला लेना, काम करना इत्यादि। ठीक है, यानी समझिए अकर्मक क्रिया जो होते हैं लेट जाना, गिर जाना, इसमें सकर्मक मतलब बेच लेना या बुला लेना। आप समझिए आम भाषा में। इसमें जो संयुक्त क्रिया होते हैं, एक विशेषता पहली क्रिया प्रधान होती है।
सबसे ज्यादा अगर बात करते तो इसमें संयुक्त क्रिया को ही पढ़ेंगे। यानी संयुक्त क्रिया की एक विशेषता है कि पहली जो क्रियाएं होती है वो क्या होती है, प्रधान होती है। इसमें पहली क्रिया क्या होती है, प्रधान होती है, और दूसरी क्रिया की बात करते हैं तो उसका अर्थ बताता है, यानी अर्थ की विशेषता बताता है। पहली क्या होती है, प्रधान, पहली क्रिया क्या हो जाएगी, प्रधान, और दूसरी क्या करेगी, उसका अर्थ की विशेषता बताएगी। एक क्रिया प्रधान होती है और एक क्या करती है, दूसरा की विशेषता बताती है। ठीक है, तो सकर्मक अकर्मक सकर्मक समझ गए, अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया, यानी एक की विशेषता क्या होती है, एक की विशेषता क्या होगी, प्रधान हो जाएगी। एक की विशेषता अगर बात करते हैं तो पहली क्रिया हो जाएगी प्रथम क्रिया, यानी पहली क्रिया हो जाएगी प्रधान, और दूसरी क्रिया की विशेषता क्या हो जाएगी, बताइए, उसका अर्थ बताएगी। यानी हम दोनों यहाँ पर समझे कि संयुक्त क्रिया एक की विशेषता बताती है, जो पहली क्रिया होती है वो क्या होती है, प्रधान होती है, और दूसरी क्रिया होता है उसका अर्थ की क्या करता है, विशेषता उत्पन्न करती है, यानी उसका विशेषता को बताती है और उसका अर्थ बताती है। ठीक है, जैसे मैं पढ़ सकता हूँ, देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। अच्छा बताइए, इसमें जो सकना है, पढ़ सकता हूँ माने सकना, पढ़ सकता यानी क्या हो गया, सकना, तो ये पढ़ सकना, ना जो हो गया एक क्रिया, क्या हो गया, ना। अब देखिए इसमें भी तो पढ़ना है ना, पढ़ सकता हूं, क्या कर सकता हूं, पढ़ सकता हूं, तो जो ना है वो क्रिया का अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है। क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसका अर्थ बता रहा है ना, ये मैं पढ़ सकता हूं, तो सकना क्या हो गया, इसमें ये क्रिया हो गया, और इसमें बात करते हैं तो पढ़ना क्या हो गया, क्रिया के अर्थ की विशेषता उत्पन्न करती है। यानी देखिए दोनों इसमें, एक हो गया सकना, अगर बात करते हैं तो प्रधान क्रिया हो गई, कौन सा क्रिया हो गया, प्रधान। अगर बात करते हैं इसमें जो पढ़ना बता रहे हैं वो क्रिया के अर्थ बता रहे ना, तो वो क्या हो जाएगा, उसका दूसरा अर्थ की विशेषता बता रहे हैं ना, तो इसलिए एक हो गया अकर्मक, एक हो गया सकर्मक। अब देखिए बात करते हैं, हिंदी में संयुक्त क्रिया के प्रयोग अधिक होता है, सबसे ज्यादा अगर बात करते हैं तो हिंदी में जो संयुक्त क्रिया होते हैं उसका प्रयोग सबसे क्या होता है, अधिक होता है। तो देखते हैं कि संयुक्त क्रिया के प्रकार कितने होते हैं। अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं, 11, और संरचना के अनुसार भी 11 ही होते हैं। ठीक है, तो अर्थ के अनुसार यहाँ पर देखिए, अर्थ के अनुसार जो होते हैं संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। एक होते हैं आरंभ बोधक क्रिया, कौन सा क्रियाएं होते हैं, आरंभ बोधक क्रियाएं, और एक होता है समाप्ति बोधक, कौन सा क्रिया हो जाएगा, समाप्ति बोधक क्रियाएं। तीसरे नंबर पर हो जाएगा अवकाश बोधक क्रियाएं। ठीक है, चौथे में हो जाएगा आपका अनुमानित बोधक क्रियाएं, 5 में हो जाएगा नित्य बोधक क्रियाएं, और हो जाएगा आपके 6 में हो जाएगा आवश्यक बोधक क्रिया, हो जाएगा 7 में निश्चय बोधक क्रिया, 8 हो जाएगा इच्छा बोधक क्रिया, 9 हो जाएगा अभ्यास बोधक क्रिया, और 10 हो जाएगा शक्ति बोधक क्रिया, 11 हो जाएगा पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। समझ में आ गया। ये अर्थ के अनुसार क्रिया कितने होते हैं, 11। तो अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, अवकाश बोधक, अनुमानिक बोधक, नित्यता बोधक, आवश्यकता बोधक, निश्चय बोधक, और इच्छा बोधक, अभ्यास बोधक, शक्ति बोधक, और कौन सा, पुनरुक्त बोधक। समझा गया, तो सबको बुझा गया होगा। आरंभ, समाप्ति, अवकाश, अनुमति, नित्यता बोधक, आवश्यकता बोधक, निश्चय बोधक, इच्छा बोधक, अभ्यास बोधक, शक्ति बोधक, अनुपूरक बोधक, ये सबको लगभग समझ में आ गया होगा। ये पढ़ने सब लोग आ रहे हैं ना, ये किसके अनुसार है, अर्थ के अनुसार है। लेकिन सबसे ज्यादा हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, सामान्य। सामान्य के रूप में हमेशा देखिएगा बच्चे दौड़ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे मैदान में टहल रहे हैं, ऐसे करके क्वेश्चन